दर्शन सब। खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती? बोले उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है? बोले जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए, दुख सुख मान अपमान इनकी कोई भान वृत्ति न रह जाए और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रेम की चाह, तब समझे भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी भाषा में खूब अच्छे से समझते हो, तुम्हें ऐसे दुख ना हो जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे, जिस भाषा को नहीं जानते, तो तुम उसके मुंह की तरफ देख करके बस चल दोगे, मुस्कुरा, कुछ बोल रहा है बस। ऐसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा के चल दो, तो समझो भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, उसे बहुत अमृत है। सच्ची कहते हैं, तिरस्कार अपमान निंदा ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता नमस्कार सम्मान प्रणाम भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ के। ये देह बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? बोले जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। इतनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे, और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है, वो दिखाई तो देते नहीं। मतलब दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए, अब देखा तो है नहीं तो कैसे प्रेम करें? उनके नाम से, उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी मां और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है, निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार, बोले दुखद परिस्थिति आई, भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई, भूल गए, प्रभु को भूल गए उनकी आज्ञा, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते हैं तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी क्रोधी लोभी मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं।
तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती है कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती है, किसी भी तरह मिटा पावे। पर सीम की चाप सके को उतासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं, उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को यह भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना, तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना 2 महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान सम्मान यश कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। वो उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा वर्ताव कराते हैं, फिर पूछते हैं अब क्या, तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए, हम ही थे और कोई नहीं था, हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा, हमारी प्रियाजू कैसी हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएगी, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है। और हम चैन से सोते हैं। जो हो रहा है वो आप कराओ, जो होना हो वो भी करवा लेना। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके सिवा अब हमारा कोई है नहीं, आपको अब हम छोड़ने वाले नहीं। ये हृदय में बैठा लो। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते हैं माया के, कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तर की, कभी पछियाव, कभी पूर्वैया। साधक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक ये सब निर्णय की बात हम आपको कह रहे हैं। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं, आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ नहीं, ऐसी माया है। ये हम खूब एकांत में विचार करके बोल रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने को भूलना होगा इस मार्ग में। अपने भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूं। हमारे आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, वो कितने करुणा में, ये याद रखना है। वो अपने में क्या है ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप विक्षेप को प्राप्त होंगे। यहां माया आपको ऐसे विचार देगी, ऐसे आपको दर्शन कराएगी, जिससे आराध्य देव का सानिध्य छूट जाए, उनका भरोसा छूट जाए। अब हम जैसे हैं, अगर शरणागति के सत्संग को याद करो आप, तो उसमें यह कहा गया था, उपासक जब अपनी चिंता करता है तो शरणागति पे कलंक लगाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपकी शरण में हैं। हम जैसे भी हैं, मलिन विचार, अच्छे विचार, आपने हमको वर्ण किया है ना, हम तो आपको वर्ण बाद में किया, पहले आपने हमें वर्ण किया है। वकालत में हम लोग जीत जाएंगे। हमने आपको वर्ण नहीं किया है, हम तो जानते भी नहीं थे आपको। आपने चयन किया पूरे संसार से, अलग अलग बुलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तो पकड़ के मंगाया ला आपने अपने भाव द्वारा घसीटा। जब उन्होंने चयन कर लिया है तो क्या देख के चयन किया है? हमें कोई विशेषता थोड़ी देखी है, हमें अधमता देख के चयन किया। ये बेचारा साधन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अब हमको साधन से क्या मतलब है? तो किससे मतलब है?
जिन्होंने हमको पकड़ा, हमको उनसे मतलब, उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, हमारी बात मान लेना। हम हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहाल हो जाओगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा।